हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग जीजीएस आईपीयू सीईटी 2026 स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग प्रोसीजर. So in this video I am going to cover this all in very simple way. So I hope you all can understand very easily. So let's start. आज की इस वीडियो में बच्चे जो आपको देखना है बहुत ही सिंप्लीफाई है, ये जो प्रोसीजर है आपको बहुत ध्यान से करना है, कल इसकी लास्ट डेट है. तो अगर अभी भी किसी बच्चे ने कुछ भी प्रॉब्लम कर रखी है अपने फॉर्म के अंदर, चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है. आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है. आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है बेटा, अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए है. कॉलेज की जो चॉइस करने का है उसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, लॉगिन करना है बेटा. ठीक है, लॉगिन आप करेंगे अपना सीईटी का पोर्टल, उसी सीईटी पोर्टल पर जाना है आपको जहां पर आपने रजिस्टर किया था. अब वहां पर आपको लॉगिन करना है. अपना सबसे पहले आपने डाला यूजर आईडी, ठीक है, ये आपको पता होगा. पासवर्ड आपका अपना पर्सनल होगा, वो आपने डाल देना है. साइन इन हो जाएगा आपका यहाँ से. क्लियर. तो ये फर्स्ट स्टेप है बेटा. सबसे पहले वही यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना है आपको जो कि आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों ने बनाया था. नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ जाएगी जहां पर वो आपसे ओटीपी की वेरिफिकेशन मांगेगा. तो लॉगिन के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन स्क्रीन आएगी आपके पास, तो आपको उसको देखना है. वेरीफाई पे क्लिक कर देना बच्चे. जब ये वेरीफाई कर लेगा तो नेक्स्ट आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें ओटीपी जब वेरीफाई हो जाएगा ना, उसके बाद ही ओपन होगा. तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको एक दिखेगा यहाँ पर, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था. लाइक मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ बीकॉम ऑनर्स के लिए. तो आपने देखना है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है ना वो दिख रहा हो सबसे पहले तो. फिर आपका काउंसलिंग सेक्शन जो है ना वो ओपन होगा. ठीक है, अब जैसे आपने देखा बेटा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा वो आपको ये दिखा देगा, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू. तो यहाँ पर कंटिन्यू पे आप अपना प्रोसीड कर देंगे. ठीक है, करियर के काउंसलिंग लिंक पर जो भी होगा वहां पे आपने क्लिक किया. नेक्स्ट आपके पास स्लाइड ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट में आपका क्या है बच्चे, ये आपके पास आ गया एप्लीकेशन स्केड्यूल, आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा. ठीक है, अगर वो आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछेगा प्रीवियस वाली स्लाइड में, तो आपने सिक्योरिटी पिन को डाल देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया था. अब आपने यहाँ पर देखा तो आपका यहाँ पता चल जाएगा कि क्या आपके अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स. तो कंप्लीटेड कंप्लीटेड वाली आपको सारी डिटेल्स आपकी दिख जाएंगी यहाँ पर. ठीक है, ये एक तरीके का आपका रिव्यू फॉर्म है, आपने रिव्यू कर लिया. लाइक अभी मैंने जिस स्टूडेंट का फिल करा है तो उसके लिए मैं देख रही हूँ, तो फाइनल सबमिशन अभी हमारा इनकम्प्लीट है. कल तक की डेट है, ये ऑटोमेटिकली जो भी हमने फिल करके रखी हुई है अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर, वो ऑटोमेटिकली अपडेट कल अपने आप से हो जाएंगी. और वहां पर अभी आपको वो अनलॉक दिखाता है, लेकिन वो कल तक ऑटोमेटिक इसको लॉक कर देगा. और रजिस्ट्रेशन फीस हम लोगों की पे हो चुकी है. तो आप यहाँ से अपना रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें पेंडिंग चल रही हैं, और जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है, जब आपने ये सब कुछ देख लिया, अब आपको केयरफुली उसमें चेक क्या क्या करना था कि आपका नेम बिल्कुल प्रॉपर हो. ठीक है, नेम आपका प्रॉपर होना चाहिए कैंडिडेट का, कैटेगरी उसकी बिल्कुल क्लियर हो, फादर्स नेम, सब कुछ आपका जो है ना बिल्कुल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली बेटा आपको चेक कर लेना है. मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस. ठीक है, तो पहले सबसे पहले बेटा इसको बिल्कुल क्लियर करके रखना है, क्योंकि अभी तक आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए. अब 10th की जो भी आपकी डिटेल्स होंगी बच्चे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने करा सारी इन्फॉर्मेशन. जब आप ये फिल कर देंगे कि कौन सा पासिंग ईयर है, जैसे भी ये मैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझा रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने जैसे उस बच्चे का फिल कर दिया. ठीक है, उसके कितने मार्क्स हैं वो मैंने मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दी. 10th की मैंने चेक कर लिया, उसके बाद मैंने 12th का कौन सा बोर्ड है, क्या रोल नंबर है, कौन सा पासिंग ईयर है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या दिखा रखा था, अपीयरिंग. अब आपका वो पास कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, उतनी परसेंटेज आपको वहां पे डाल देनी है और अपनी मार्कशीट को आपने यहाँ पर बेटा अपलोड कर देना है. यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे कैसे चल रहा है. नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आपने बच्चे ये कर दिया होगा ना, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ थी वो भी आपकी सेम होनी चाहिए. ठीक है, जो आपने उस दिन अपने पेपर से पहले डाली हुई थी, ये फोटो आप वही रहने देना, वही सही रहेगी यहाँ पर तो. और उसके बाद प्रीव्यू कर लेना अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कि भाई आपका ये सब कुछ ठीक चल रहा है. जब आप अपलोड कर देंगे अपनी फोटोग्राफ और ये सारा कुछ, 10th की मार्कशीट भी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा.
जो आपने अपलोड करी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका है वो दिखा देगा, अगर आपने 12th की मार्कशीट करी होगी वो आपको यहाँ पर फिर शो करने लग जाएगा। आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, इनको आपको बेटा प्रॉपर्ली चेक कर लेना है। ठीक है, फाइनल सबमिशन के लिए ये लास्ट चांस है। जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई सब कुछ अपलोड हो गया है, देखो वैसे तो डिजी लॉकर से भी आप कर सकते हैं अपलोडिंग, लेकिन डिजी लॉकर की अगर करना है तो वहां से कर दो जिनको अब तक मिली नहीं है अपनी मार्कशीट। बट अगर आपके पास मार्कशीट्स आ चुकी हैं स्कूल की तरफ से, तो आप लोग फिर अपनी हार्ड कॉपी की फोटो लेकर उसको स्कैन करके उसको ही अपलोड करें। तो फाइनल सबमिशन आपके पास जब हो जाता है, यहाँ तक तो बच्चे आपने अपलोडिंग कर दी। उसके बाद आपने क्या किया होगा, करंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस। अब जैसे आपके पास टोटल 42 कॉलेजेस आईपीयू के जो है उनकी चॉइस दिखाएगा। अभी मान लीजिए कि मैंने कोई भी मान लीजिए फिल नहीं करी होगी तो जीरो फिल्ड दिखाएगा। अनफिल्ड पूरे के पूरे 42 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जब हम करेंगे, ये हमने फॉर्म को ओपन कर लिया, डैशबोर्ड हम देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन में देखूंगी कि अब मेरे पास भी चॉइस फिलिंग आ रही है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला, वहां पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आपने देखा, वेरीफाई करा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ओपन करके दे देगा। जीजीएस की जो है आपके पास चॉइसेस वाली एक ऑप्शन आने लग जाएगी। ठीक है, अब अवेलेबल कॉलेजेस की जो भी लिस्ट आपको दिख रही है, तो 42 टोटल उनके पास तो है। ठीक, लेकिन हमने उसमें ही तो अब अपने को चेंज करना है ना बेटा, क्योंकि हमने तो अब अपनी चॉइस फिलिंग भरनी है, ये तो उनकी लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि पैरेलल में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, लाइक ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक लिस्ट से दिख रही है। आपको इसको नहीं देखना, आपने इनमें से जोन से कॉलेजेस खुद फिल करने हैं ना, वो आपको इस पोर्शन में करने हैं। तो आपने जो उसके पैरेलल दे रखा है सर्च कॉलेज, अब मैंने क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी, इंस्टीट्यूट की मैं फिलिंग कर दूंगी। यहाँ पर आप फर्स्ट लेटर डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। आपने वहां से लेफ्ट साइड से फिल्टर किया, सर्च बॉक्स में डाला कॉलेज का नाम, कॉलेज अपना देखेंगे। फिर उसके बाद ऐड का जो स्विच आएगा, जैसे आपको एक्शन में दिख रहा है ना बच्चे, ये ऐड दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं करना, ये जो कोई आप सी कॉलेज को नहीं करना। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो कॉलेज को फर्स्ट नंबर देना है, सेकंड नंबर देना है। तो ये देखिए, जैसे मैंने अपनी यहाँ पे चॉइसेस डालनी स्टार्ट करी, तो मैंने स्टूडेंट के लिए जैसे ये प्रेफरेंस लिस्ट बना रखी है इनके अकॉर्डिंगली, तो यूनिवर्सिटी स्कूल मैंने नंबर 1 पे डाला, तो मैंने ऐड करती गई यहाँ से ऐड होता जा रहा है और यहाँ पे मैं उसको ड्रॉप कर करके फिल करती जा रही हूँ। तो आपके पास बेटा ये एक तरीके की ना लिस्ट आपकी रेडी हो जाएगी, इस तरीके से शो होने लग जाएगी जब आप अपनी चॉइसेस को फिल करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे अपनी कॉलेजेस को आप। ठीक है, राइट हैंड साइड से उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे डालते जाना है। प्रेफरेंसेस को प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंगली डालना बच्चे, जो आप सबसे पहले, चाहे वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि नहीं मिल सकता या कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन हमने अपनी चॉइस के अंदर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है, उस तरीके से चाहे आप 42 के 42 कॉलेजेस को फिल कर देंगे। ठीक है, जब आप ये सारी की सारी फिल कर देंगे ना बेटा, तो आपके पास आ जाएगा लिखा हुआ कि भाई आपके पास सीट एलोकेशन, वैसे तो आपको पता ही है कि रैंक के अकॉर्डिंगली होगी, कैटेगरी वाइज होंगी, सीट की कितनी अवेलेबिलिटी है। बट अगर मैंने प्रेफरेंसेस इस तरीके से डाली हुई होंगी तो मेरे को फायदा रहेगा, क्योंकि अपग्रेड करने की तो बच्चे हमेशा ऑप्शन रहेगी, बट आप डिग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आपने नंबर 1 पे ही डाल दिया अपनी मनपसंद का कोई एवरेज कॉलेज, और आपको वो सीधा का सीधा अलॉट हो गया आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली, तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, वो आपको फिर लेना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रेफरेंस शीट की बेटा बहुत इंपॉर्टेंस है। कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से इसको फिल करना है, मैं आपको शेयर कर दूंगी पीडीएफ भी। और बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि स्टिल कल-कल का ही दिन रह गया है और कल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा साइट पे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप आज ही अपना ये काम पूरा करके रखिए। जब आप ये सारी की सारी फिलिंग कर देंगे ना, तो उसके बाद सभी प्रेफ़रेंसेस को जोड़ने के बाद सेव पर क्लिक कर देना। सेव करने पर आपका पोर्टल जो है ना बेटा, वो बंद नहीं करना आपको। आपको सेव एंड गो टू होम करना है, ये बात ध्यान रखना। सेव एंड गो टू होम करेंगे, तो आपकी स जो है ना चॉइस वो सेव हो जाएगी। और जब वो सेव हो जाएगी ना बेटा, तो जब सेव हो जाती है तो उसके बाद आपको ये है कि वैसे वो बीच में पॉपअप करता रहेगा आपको कि आप सेव कर सकते हैं। लाइक आपने 4 कॉलेजेस सिलेक्ट करे हैं, आप सेव कर दीजिए, आप फिर नेक्स्ट 4 कर रहे हैं। ऐसे करके 42 की चॉइसेस है, आप चाहें तो 40 डालिए, 42 डालिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? सेव होने के बाद फाइनल लॉक हो जाता है, फाइनल सबमिट हो जाएगा। लेकिन आप अभी देखेंगे अभी वो ना अनलॉक ही दिखाएगा, वो कल फाइनल आपको कर देगा। अगर आपने मान लीजिए कि कोई चेंजेस करना है तो आप कल तक कर सकते हैं। बट अगर आप चेंज नहीं भी करेंगे तो फिर वो फाइनली आपका जो आपने आज अपनी भर के रख दी होगी ना लिस्ट, वो आपकी सबमिट चॉइसेस वाली जो है, वो सेव करना, फाइनल लॉक कर देना, तो उसके बाद वो आपका हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है? और सबमिट हो जाएगा। फाइनल एडवाइस आपके लिए यही है बच्चे कि ड्रीम कॉलेज को प्रेफ़रेंस में रखना। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस देखिए भरिए, चाहे नंबर हैं अच्छे, रैंक है अच्छी या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस भर दीजिए।
ठीक है? डिटेल्स प्रॉपर्ली चेक कर लेना, फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू हमेशा देखना है आपको, ठीक है? ज़रूर देखना होता है। ओटीपी, लॉगिन डिटेल्स अपने पास ही रखनी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉपर्ली अपना डालिए, ठीक है? तो अगर आपको बच्चे ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ईज़ी वे में मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटा शेयर करिए, ठीक है? और कोई भी अगर डाउट इससे रिगार्डिंग आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूँगी आपकी प्रेफ़रेंस शीट को फिल करने के लिए भी, ठीक है? ओके बेटा, लेकिन बेटा अपना कोर्स और अपना जो भी आपका है कि आप कैंडिडेट दिल्ली के हैं, आउटसाइड दिल्ली हैं, ये ज़रूर मेंशन करा करो, ठीक है? कितनी रैंक है, ये ज़रूर आप मेरे को मेंशन करके देना। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।